मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये भी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसी है, दूसरे क्रिएटर इग्नोर कर देते हैं। तो जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं वो हमारी आईडी में नहीं चल रहा है। जो सबसे ज्यादा पूछा गया कि आप लोगों की यूट्यूब की इनकम क्या है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो आगे चलेगी कैसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ चुके थे और अगर सबके सवालों का अलग अलग जवाब देते तो कम से कम वीडियो 200-300 घंटे की बन जाती जाके। तो सबके सवालों का जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ उसका तरीका ये है कि मैंने सारे सवालों को अलग अलग क्लास में डाल दिया है, यानी कि मतलब जिनका टॉपिक सेम है उन क्वेश्चनों को एक साथ कर दिया है। यानी कि टॉपिक सेम ही रहेगा और क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाएंगे सारे स्क्रीनशॉट, और बाकी हम लोग सिर्फ टॉपिक लेंगे, नाम किसी का भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि नाम लेंगे तो 200-300 घंटे की वीडियो लंबी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक है क्वेश्चन का कि आप लोग कहाँ से हो। कानपुर पनकी में मेरा मायका है और चौबेपुर में मेरी ससुराल है, लेकिन अभी करंटली में हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो हम लोग कानपुर में पनकी में रहते हैं। कानपुर पनकी रहते कहाँ रहते और नानी का घर है और हम दोनों का बर्थ प्लेस वही है और मेरी मम्मी का भी बर्थ प्लेस वही है कानपुर में, इसलिए हम लोगों की लैंग्वेज में थोड़ा कानपुर भाषा दिखती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी कोई बहन नहीं है या आप दोनों ट्विंस हैं? क्या आप दोनों सच में ट्विंस हैं? नहीं, बहन हुई थी तो मतलब इनसे बड़ी थी 1 साल, मगर उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी डेथ हो गई थी। बताइए। नहीं, उसकी डेथ हो गई थी। तब भी थोड़ा डिटेल में जाइए, फिर लोग कमेंट करेंगे कैसे डेथ हुई। नहीं, उसको थोड़ा मतलब कि दिल में कोई प्रॉब्लम थी, 1 साल की हुई थी तो वो खत्म हो गई थी। इसके बाद में वैसे अगर वो 5 साल की जाती तब तक में हम कोई बच्चे करते हैं नहीं, जब तक वो 5 साल की ना हो और तब मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इलाज करवा सकते हैं। हाँ, तब इनके पापा को 1200 रुपये महीना मिलता था, तो उस 1200 रुपये में डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन होगा। तो हमने वैसे डॉक्टरों को बहुत दिखाया, मगर डॉक्टरों ने कहा था जब वो 1 साल की हो जाएगी तब उसका इलाज होगा, मगर वो 1 साल से पहले ही वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद में ये लोग हुए। तो अभी तक हमारी कोई बहन नहीं है और हाँ हम दोनों ट्विंस हैं। छोटू 4 मिनट छोटा है और मैं 4 मिनट बड़ा है। यानी कि लोगों का क्वेश्चन है कि आदि भाई आप अभी भी स्टडी में क्या कर रहे हो और वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए टाइम कैसे निकालते हो, ये क्वेश्चन है। और यही 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप से हैं जिनसे हमारी स्टडी का पूछा गया है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने 12th कब करी थी? 2 साल पहले। 2 साल में ये दूसरी साल हाँ 2023 में मैंने 12th क्लियर करी थी साइंस साइड के साथ, और उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, 1 साल का ड्रॉप। लेकिन उसके बाद ये भी बताएगा कि मगर पढ़ाई करी थी इसने। मगर मेरी 12th भी 2023 में हुई थी, लेकिन मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था। ठीक है, हाँ तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था क्योंकि हम लोगों को यूट्यूब, क्योंकि जब मैं 12th में था तब हम लोग यूट्यूब और ये सब सोशल मीडिया नहीं संभाल पा रहे थे पढ़ाई के साथ। तो अब मैं 2nd ईयर में हूँ और ये 1st ईयर में ही है, तो अभी तो मैं 1st ईयर में भी नहीं हूँ मेरा, क्योंकि एडमिशन भी नहीं हुआ है। मैं सीनियर हूँ, अभी क्लियर नहीं हुआ है। मैंने एडमिशन के लिए फॉर्म तो सबमिट कर रखा है लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। तो यही बता रहा था कि अभी भी वीडियो एडिट करने के लिए और बाकी सब चीजों को मैनेज करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाता है, मैनेज नहीं हो पाती है कई बार चीजें। और कॉलेज अगर मैं लूंगा भी तो मैं भी आर्ट्स की पढ़ाई करूंगा, आर्ट्स साइड से, आर्ट्स स्ट्रीम बोलते हैं। और मैंने 12th करी थी साइंस साइड से और उसने 12th करी थी आर्ट्स से। आगे टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि पेरेंट्स को आपने कन्वीनियंस मेरी इंग्लिश थोड़ी वैसी है तो इग्नोर करना, मतलब आपने पेरेंट्स को मनाया कैसे वीडियो बनाने के लिए, ये क्वेश्चन का टॉपिक है। यही दोनों सवाल इसी रिलेटेड है तो मैंने एक साथ बोल दिया। तो अब बताएंगी मातेश्री, क्योंकि मैं बता देता हूँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पेरेंट्स को मनाने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ही कंटेंट बनाते हैं। देखो उसने नहीं मनाया था, हमने उसे मनाया था। और वैसे बच्चे मनाते हैं माँ बाप को, लेकिन इनके पापा को तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोग चाहे कुछ भी करो। मगर हमने इसे 10 बार कहा कि आदि एक चैनल बना लो, देखो सब लोग वीडियो बनाते, कुछ तो मिलता ही होगा, कुछ तो होता ही होगा। तो आदि ने मेरे कहने पे बनाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बनाया। तो ये तो अब आगे बताएंगे अभी, क्योंकि आगे क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ भी जर्नी है, तो अभी आगे बताएंगे वीडियो में। लेकिन ये जो है कि पेरेंट को मनाने का क्वेश्चन, तो पेरेंट को हम लोग मनाते ही नहीं, हम लोग सारे साथ ही काम कर लेते हैं। पेरेंट बल्कि उल्टा हमें मनाते हैं आके। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, सिर्फ ये एक क्वेश्चन मिला मेरे को, आंटी जी कहीं बाहर जॉब भी करती हैं क्या? शायद यूट्यूब पे भी हो, अभी मैं इंस्टाग्राम के पढ़ रहा हूँ, अभी यूट्यूब के पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन है आंटी जी के लिए कि आंटी जी कहीं बाहर जॉब करती हैं क्या? हाँ, जॉब नहीं करते हैं, मगर हाउस वाइफ भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सुबह 6:30 बजे उठ के घर का काम करते हैं 1-1:30 बजे तक। थोड़ा इधर हो जाओ, फ्रेम पे कर रहा। अब बताओ। फिर इसके बाद में मतलब कि मेरी फैक्ट्री है,
तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं, इनके पापा, तो उनके लिए टिफिन लेके जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं सदर बाजार, और फिर वहाँ पे 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक हम रहते हैं, फिर 5:30 बजे 6 बजे घर आते हैं, आधा घंटा लगता है रास्ते तो में हम आने लोगों की लाइफ काफी ज्यादा वैसी रहती है, में। पूरा स्ट्रगल मतलब busy, संघर्षों से भरी हुई busy, life काफी है। ज्यादा टाइम क्लैश हो जाता है, एक दूसरे से बिजी मैनेज अलग नहीं चीज कर होती पाते है हैं। ना, सेम है, बिजी स्ट्रगल तो अलग चीज, पहले मेरी था। बात सुनो, बिजी अलग चीज होती है, इसमें क्या होता है, हमें वीडियो भी देखनी, हमें घर का काम भी करना, हमें बाल बस पोछा time करना, का हमें struggle तरीके है। तो की। मम्मी पहले घर का काम करती हैं, फिर हम फैक्ट्री जाती हैं, फिर वीडियो भी बनाती हैं, कंटेंट भी लिखती हैं मम्मी, तो और स्टोरी भी हम ही लिखते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। वैसे क्वेश्चन आगे था स्क्रिप्ट लिखने पे, अभी आगे जारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, वो है मम्मी के मूड को लेके, कि मम्मी जी सीरियस मूड में क्यों रहती हैं ऑल टाइम। क्या आदि भैया आपकी मम्मी इतना सच में पिटाई करती हैं आपकी? तो इसका क्वेश्चन भी मम्मी बताएंगी। मम्मी क्या बताएंगी? क्योंकि- तो पिटाई वाला तो तुम बताओगे ना, क्योंकि करते हैं हम कि लोग नहीं? व्लॉग नहीं बनाते हैं, ये स्क्रिप्टेड कॉमेडीज होती हैं जो आम घरों में होता रहता है नॉर्मल, तो वो मार पिटाई भी नॉर्मली रहता है, सच में होता नहीं है, सब स्क्रिप्टेड होता है। कैमरे में एडिटिंग के बाद में बता दिया जाता है कि वो मारा है, या ऐसा दिखाया जाता है कि वो मारा गया, पीटा गया, लेकिन ऐसा कुछ नॉर्मल होता नहीं है। हाँ, बस गुस्से में रहती है मम्मी, ये इनका आदत है। आदत नहीं है, डिप्रेशन है, नेचर ठीक है, है, नेचर नहीं है, तुम लोगों ने बना दिया है, मेरा नेचर ऐसा। अगले क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं कि ये हमारे लिए हैं कि आपकी कोई जीएफ है, और या क्या ग्रेजुएट हो गए हो, आपकी आज तक कभी कोई जीएफ रही है, यानी कि हमारी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड ये सारे सवाल हैं। जीएफ कौन है, आपकी शादी कब होगी, या आपकी शादी किस साल होगी, ये सवाल भी, ये तो मम्मी, इसका सवाल तो मम्मी दे पाएंगी। मेरी जीएफ थी बहुत सारी। ओके यार मम्मी ने आज के गंदा रोस्ट मारा है, मेरे पे तो माइक लगा है। अरे मेरे आज के मम्मी ने गंदा रोस्ट मारा है, क्योंकि हम लोगों की कोई कभी ना, हम लोग इस चक्कर में पढ़े ही नहीं, पढ़े क्या, हमें कोई कितने भाव तक नहीं दिया है। मैं इस चक्कर में पढ़ना चाहता था, लेकिन कोई मगर किसी ने डाला खींचा नहीं मेरे को। नहीं, उस बेचारा चक्कर में पढ़ना चाहता तो कोशिश बहुत की, मगर वो किसी ने घास नहीं डाली। नहीं, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्हें जीएफ से कोई मतलब नहीं है। नहीं, उनका करियर मतलब देखना है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन जीएफ लोगों को हमसे मतलब नहीं, देखते नहीं है लोग। तो अभी तक ना हमारी कोई जीएफ है, और रही बात शादी की, तो शादी का भी मम्मी तय करेंगी कब, वो तो अभी हम लोग 19-20 साल के हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है देखने के लिए, तब तक तो कोई वो नहीं है। कुछ क्वेश्चन के टॉपिक ये भी थे कि भाई इतने सारे आइडियाज आते कहाँ से आप लोगों को, हर वीडियो में कुछ नया रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सैल्यूट है आप सभी को। पहली बात तो थैंक यू आप लोगों को, आपने हमारी तारीफ करी, और ये आइडियाज वाला जवाब माता श्री दे देंगी, क्योंकि मतलब शुरुआत मेरी ही रहती है मम्मी, लेकिन जो बेसिक आइडियाज होता है मम्मी लिखती हैं, और स्क्रिप्ट भी मम्मी लिखती हैं, चाहे लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो। अपनी माता जी के बारे में जरूर बताइएगा, उनका एजुकेशन, उनका मायका कहाँ है, वो कितनी, ये अपनी मम्मी की एजुकेशन बताइए, मम्मी ने ग्रेजुएशन कर रखा है नहीं, तो मम्मी बताएंगी। मंदिर, जो लोग कानपुर के होंगे उनको पता होगा, पनकी मंदिर के पास में मेरा घर है, बी ब्लॉक में, और वहीं पे स्कूल है एक, भारतीय विद्या मंदिर, विद्युत परिषद के बगल में। हमने वहाँ तक 12वीं पास की, 12वीं के बाद में 17-18 साल के रहे होंगे तो मेरी शादी हो गई। मगर 12वीं में भी उस टाइम पे, आजकल का यहाँ दिल्ली में देखो तो 12वीं का बच्चा भी गंवार नजर आता है, मगर उस टाइम पे 12वीं में भी अच्छी एजुकेशन मिलती थी, तब उस टाइम पे पढ़ाई होती थी। इस टाइम पे पढ़ाई नहीं होती, आवारागर्दी और बस लोफड़बाजी होती है। और सबसे बड़े हम हैं, फिर मेरी एक बहन है, फिर मेरे 2 भाई हैं। हाँ, और रही बात मैं पढ़ाई की बता रहा था, तो इनकी फाइनेंशियली कंडीशन तब उतनी अच्छी नहीं थी आर्थिक, जिसकी वजह से इन्हें पढ़ाई भी रोकनी पड़ी थी कई साल, तो बीच में भी ड्रॉप लिया था। हाँ, तो इसलिए इनकी पढ़ाई को लेके, वैसे तो कर भी लेती अगर ग्रेजुएशन करना भी होता तो। नहीं तो मगर एक बार रुक जाओ, एक चीज और बताना चाहेंगे, मेरी शादी यही बोल के की गई थी कि आप शादी कर दो, शादी के बाद में हम आपकी लड़की को पढ़ाएंगे, मगर जब शादी के बाद में जब लड़की आती है ससुराल में, फिर वही चूल्हा चौका और वही खाना तो ये चूरण हर लड़की को दिया जाता है। क्यों? और उसके आगे क्या लिखा है कि आपके घर का पूरा खर्चा वीडियो बनाकर ही आप लोग मैनेज करते हो, या फिर कोई काम करने भी जाता है? हाँ, इनके पापा काम करते हैं, हम कोई वीडियो के भरोसे नहीं, हमें पता है कि आज वीडियो है और कल को ना रही तो, जैसे कि अभी और भी चैनल थे, मतलब कि अभी और भी मतलब कि वो थे ना, जैसे कि वो तो जर्नी बताएंगी। हाँ, मतलब वो नहीं, मतलब एक बात बता रहे हैं, काफी ज्यादा फ्यूचर सोच के ही बैकअप प्लान भी रखते हैं अपने लिए, कि कल को कोई बात हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारे पास बैकअप है। तो हमारे यहाँ काम है सदर बाजार में, और इनके पापा खिलौने का काम करते हैं, और बाकी हम अगर भी कोई साथ दिक्कत में आई तो हम बराबर। लोग पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी भी कर लेंगे। हाँ, और छोटू पढ़ाई कर रहा है, फॉर्म वॉर्म भरता है, पढ़ता भी है, सुबह 5 बजे ऐसे ही तारीफ करा, 5 नहीं 4 बजे उठता हूँ। ओके, 5 बजे उठ के पढ़ता है। हाँ, तो एक क्वेश्चन मिले, ये सारे एक ही तरीके से पूछे जाने वाले, कि मतलब सब में एक ही जैसा सवाल पूछा गया है
टेल मी योर जर्नी, और ये बताओ कि शुरू करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, आपने क्या सोच के अपने यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करा गया था। तो यानी कि हम अपनी यूट्यूब जर्नी बताते हैं। हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ मेकिंग रील्स, हु गिव्स दिस आइडिया, जस्ट आस्किंग। अब सबका जवाब देंगे, सबके मैंने पढ़ दिए, यानी कि सब लोग कहना क्या चाहते हैं। तो ये बात है काफी पुरानी, जब लॉकडाउन लगा था 2019 में, तब टिकटॉक का जमाना था। तब अचानक से लोगों को देखते देखते ऐसे ही वो आता था कि वीडियो बना लेते हैं, तब कुछ भी चल रहा होता था टिकटॉक पे, छपरी टिकटॉक पे वो लिप सिंक वाली वीडियो बना चाय पिएगा। हाँ, तो तब मम्मी नहीं आती थी, तब सिर्फ हम लोग और हम दो थे और दोस्त लोग थे अगल बगल के घर के, वो छत पे ही बनाते थे। तो अभी यहाँ देखो एक दो वीडियो भी चल रही होंगी। और दोपहर में हम लोग लेट के दूसरों की वीडियो देखा करते थे, व्लॉग देखा करते तब थे। काफी ज्यादा मजा आता था देखने में, मम्मी को भी। फिर सपने देखते थे, फिर सोचा कि अरे गोल्डन प्ले बटन है, कितना अच्छी है ये, चलो मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए ना, मतलब एक दो ब्लॉग के चैनल देखते थे। हाँ। तो फिर वहां से हमने, जब ये इस मकान में नहीं रहते थे, इस मकान में हम लोग आए 2022 में। पहले रहते थे यहाँ दिल्ली में, सिर्फ बिहार में। फिर वहाँ पे एक चैनल बनाया, फिर बनाने के बाद में फेल हो गए, चला नहीं, मतलब कि थोड़े कम व्यूज आते थे। वो चला भी मैं तो ये शुरुआत बताई थी अभी 2019 से हुई। काफी ज्यादा लिप सिंक तब ट्राई करा, उसके बाद टिकटॉक बैन हुआ। फिर लोगों का देखा, मम्मी ने ही देखा कि लोग ब्लॉग बना रहे हैं, अपनी डेली लाइफ दिखा रही हैं। आजकल की महिलाएं घर में रह रहकर अपनी डेली लाइफ दिखा रही हैं और काफी ज्यादा सपोर्ट ले रही है, ऑडियंस उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो मम्मी के दिमाग में आया, तो हमने ना एक लकड़ी का ट्राइपॉड बना रखा था। कोई तब हम पे कोई वो तो था नहीं, हमारे पास में मोबाइल तक नहीं था। मोबाइल भी एक 10,000 का था, बिल्कुल घटिया, 8,000 का। वो भी कब मिला था, इतनी लड़ाई के बाद में, लड़ाई करने के बाद, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार है काफी ज्यादा, 2-3 मोबाइल में तो बवाल मच जाता था तब। तो अब तो है खैर इतना कि हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। यूट्यूब जर्नी की बात में बताएं तो ना हम लोगों पे ट्राइपॉड कुछ भी खरीदने के वो नहीं थे कि हम लोग कुछ अपनी तरफ से। तो एक लकड़ी का ट्राइपॉड था, उसमें हमने टिकटॉक बनाने के लिए यूज करा था। लेकिन फिर स्कूल खुल गए, टिकटॉक बनाना बंद हुआ, टिकटॉक बैन हुआ। उसके बाद मम्मी जी अपना चालू कर दिए अपना ब्लॉग चैनल। घर में आके हम लोग देखते हैं, स्कूल से आने के बाद मम्मी ने लकड़ी के 3 डंडों पे वो ट्राइपॉड बना था, बहुत घटिया ज्यादा। तो उसके ऊपर मम्मी ने अपना कैमरा लगा रखा है, कैमरा मतलब 8,000 का, वही वीवो का ही मोबाइल था, वो लगा रखा है। और मम्मी काम कर रही है और वो ब्लॉग बनता जा रहा है। और नहीं अभी तो हम ही 2-3 किरदार भी निभाते थे। वो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, वो प्लास्टिक का, उसको काट के उसके अंदर फोन रख देते थे। तो ऐसी हमारी हालत थी। तो यूट्यूब जर्नी तो हमारी लोगों की बहुत ही मतलब गिरी हुई हालत से चालू हुई है। हाँ, जो भी है, आज हमने मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद और आप सबके प्यार की वजह से करा। फिर उसके बाद भी हम लोग ये नहीं है कि 2022 में, हाँ 2020 या 21 में हम लोगों को सक्सेस मिल गई हो। सक्सेस तो हमें मिली है इसी साल 2025 या 2024 के एंड में आते आते। उसके पहले इंस्टाग्राम भी नहीं पता था हमको, तब इंस्टाग्राम क्या होता है, यूट्यूब के पीछे ही लगे थे, तो लोग ताने भी देते थे। फिर हमने एक इस घर में आए, वहां पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो घर छोड़ा। फिर हमने एक घर लिया यहाँ पे दूसरी जगह। फिर यहाँ पे आके सच बताएं तो हमने एक वीडियो देखी थी, किसी क्रिएटर की थी, और वो वीडियो का आइडिया हमने लिया था, मतलब मैथ के पेपर वाली। हाँ, हमारी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी। इस घर में 1 साल आने के बाद हम फेमस हुए थे इस घर में भी। तो इस घर के आने के बाद भी ऐसा कोई नहीं कि आते ही हम लोग फेमस होगा। 1 साल तक हमने फिर बहुत मेहनत करी थी, उसके बाद ही हुए थे। रातों रात किसी का भी दिन नहीं बदलता है, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक रील आई थी ऐसी किसी क्रिएटर की, तो हमने उसमें से आइडिया निकाल लिया कि अरे मम्मी ये बना के देखते हैं अपनी आवाज में, क्योंकि तब भी हम लिपसिंग ही कर रहे थे। काफी सारी गिन नहीं सकते इतनी आइडिया हमने बनाई, इतनी आइडिया डिलीट करी। मम्मी लिपसिंग कर रही थी, वो करते थे, हम लोग लिपसिंग भी करते थे, इंस्टाग्राम पे भी आके लिपसिंग करते थे। और कभी कभी नहीं भाई बहन वाला किरदार भी कर लेते थे। तब इतनी अकल थी नहीं कि माइक लेकर कंटेंट बना सकते हैं, अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं। तब ये था कि अरे लिपसिंग चल रही है तो लिपसिंग बना देते हैं, आसान भी होता है। फिर हमने इतना सोचना था कि क्या, क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता था तब भी। फिर एक क्रिएटर की रील आई, उससे हमने आइडिया निकाला और मम्मी से ये कहा चलो ये लोग बनाते हैं, और वो वीडियो बनाई। और वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई थी, मिलियन में चली गई थी वो। रातों रात मतलब 2-3 दिन बाद वायरल हुई, लेकिन हुई काफी की 36-40 मिलियन हो गए। और उस वीडियो ने हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कर दिए थे तुरंत, 10,000 फॉलोवर करे थे। हाँ, फॉलोवर। यूट्यूब तो अभी भी चालू कुछ नहीं होता, यूट्यूब अभी भी डेड है। हाँ, यूट्यूब तो 1-1.5 साल अभी तक बंद ही था। यूट्यूब इस समय पे भी डेड है, जिसमें जब मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम फेमस हो गए थे, जब इंस्टाग्राम पे जब हमारी पहली रील चली, तब भी हमारा यूट्यूब अभी डेड ही था। तब फिर मैं आगे बताता हूँ।
उसके बाद हम लोग बनाते चले गए, तब भी हम लोग अपना आइडिया इतना नहीं लेते थे, हाँ दूसरे क्रिएटर जो डाले, क्योंकि तब हम पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस था नहीं। और एक रील वायरल होने के बाद जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी रील वायरल चली जाए या सारी आइडिया लोगों को, पहले अपना एक बेस बनाना पड़ता है, चाहे वो दूसरों के आइडिया या दूसरों के कंटेंट ही बनाना पड़ जाए। हाँ फिर एक बेस मिल जाता है, उसके बाद तो तुम लोग कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ अच्छा ही बनाओगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया आ दिया। उसके बाद करते गए 500 600 पोस्ट डालते गए। फिर एक दिन से यूट्यूब पे भी हम सेम वीडियो डाल देते थे। तब ऐसा चल रहा था कि इतना ज्यादा टाइम नहीं आ रहा था, 10,000 वीव्स 5,000 वीव्स यूट्यूब पे इतने आ रहे थे। और क्योंकि उससे पहले तो हम लोग 200-300 व्यूज भी पड़े रहते थे, ना व्यूज चल रहे थे ना इंस्टाग्राम पे भी। तब भी इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे। एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसमें 3 मिलियन लाइक थे, उसके बाद भी हम लोगों ने काफी अपसाइड डाउन झेला है, काफी ऊपर गए फिर नीचे आए फिर अटक गए। तो ऐसा दिन तो आते रहते हैं। उसके बाद भी हम लोगों के ज्यादा वायरल नहीं होते। हाँ ये कि 5-6 हजार लाइक आ जा रहे थे, जितने पहले हमारे व्यूज भी नहीं आ पाते थे उससे ज्यादा लाइक आ जा रहे थे। तो इस बात की हमें शांति मिल गई थी कि हाँ अब एक बेस मिल गया है हम लोगों को। तो हम लोग तब भी ऐसा था कि दिन में 2 वीडियो लिपसिंग डाल देते थे और एक वीडियो अपनी आवाज में बना के, मतलब किसी भी क्रिएटर से आइडिया उठा लिया, क्योंकि तब हमें इतना वो था नहीं कि तब हम लोग मतलब पता है हम लोग एक चोर थे, मतलब चोरी करते थे, दूसरों का आइडिया चुरा लेते थे। कोई बेस था नहीं जो मतलब दिमाग नहीं लगाते थे। और क्या नहीं, इंस्टा पे जब हमने वो पूजा वाली वो पेपर मैथ के पेपर वाली वीडियो डाली, उसके बाद हमने कभी लिपसिंग डाली नहीं थी। डाली थी काफी, एक तो डाली थी जब कोई रिश्तेदार आ जाते थे। क्योंकि फिर हाँ बीच में हमने, मैं एक कहानी बताना भूल गया कि बीच में हमने मौज भी डाउनलोड करा था। मौज एक इंडियन ऐप है और उसमें हमने डालना चालू करा था। तो उससे हमें क्योंकि तब तक हम लिपसिंग ही कर रहे थे, क्योंकि हमारा अर्निंग का एक सोर्स था। तब हमारी पहली अर्निंग आई थी कुछ 2000 रुपए की। सबसे पहले इनकम उसी से आई थी। मतलब सबसे पहले मतलब वहां से ही हमने देखा था, उसमें 1000 1500 1000 सबसे पहले 2000 रुपए नहीं आए, 800 रुपए आते तो उसकी खुशी में हमने पार्टी करी। तो तब हमने फिर अपनी तरफ से माइक, क्योंकि देखिए सच बताऊं तो ऐसा जो लोग बोलते हैं कि कैमरा उठाओ बनाना चालू कर दो, तो ये कुछ कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये भी एक बिजनेस की तरह आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो तब हमारे पास इन्वेस्ट करने वाली औकात नहीं थी। तो फिर जैसे मौज से थोड़ी बहुत इनकम चालू हुई तो हम लोगों को ऐसा था कि हाँ चलो अब ये है कि एक बेस मिल गया, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आगे कुछ सिक्योर हो जाएगा। तब हमने माइक मंगाया, धीरे धीरे ये फोन जो है ये 20,000 का था, ये भी मौज की इनकम से ही ली। तो ऐसे वो कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही, वो कैमरा मंगवाया। वो कैमरा तो अभी लिया है पिछले साल। तो तब तक तो यूट्यूब चल चुका था। नहीं चला था। अभी 1 साल में एकदम से एक वीडियो रातों रात 1 लाख सब्सक्राइबर एक अचानक से रातों रात बढ़े। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे हम लोग दिन में मतलब सब प्लेटफॉर्म पे सेम वीडियो डालते थे। तो दिन में 2 लिपसिंग वीडियो और एक क्या कहते हैं दूसरों की क्रिएटर की मात्रा बढ़ाती थी वीडियो। तो मतलब हम लोग अंधी डाल रहे थे। तो ये नहीं था। हाँ अब ये मैं बता देता हूँ एक की पॉइंट कि अपना ही कंटेंट डालो, अपना ही कंटेंट क्रिएट करो हाई क्वालिटी में, हाई मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी रहे और कंटेंट का जो आइडिया वो भी काफी अच्छा रहे, ताकि लोग उसमें जुड़े रह रहे, यार ये तो क्या दिखा दिया। फिर उसके बाद हमारी रातों रात एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल चली गई अराउंड कब 2024 में एंड में भी कब चली गई, अभी 1 साल में ही एकदम से अचानक से। कहाँ 12,000 सब्सक्राइबर थे और 12,000 से 1 या 2 दिन के अंदर में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे ना वो वीडियो। हाँ तो काफी ज्यादा अगर आप देखने में आए तो अभी भी हम लोग इतना ज्यादा फेमस नहीं हुए। अभी भी हम लोग काफी लोग अंडररेटेड हैं, इतने हमें बाकी क्रिएटर इतना सपोर्ट नहीं करते। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये भी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसी है जिसको ऐसे लोग इग्नोर करना चाहे तो दूसरे क्रिएटर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे करते गए, कंटेंट बनाते रहे, कुछ चले कुछ नहीं चले। तब आज जाके हमारे यूट्यूब पे 7 लाख फॉलोवर से ज्यादा है यूट्यूब पे। अरे मैं इंस्टाग्राम पे बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा इंस्टाग्राम पे 7 लाख से ज्यादा, मेरी गलती हो गई, इंस्टाग्राम पे 7 लाख फॉलोवर से ज्यादा है और यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोवर से 1.2 मिलियन है। और फेसबुक पे तो हाँ फेसबुक की भी कहानी बताता हूँ। हमने फेसबुक पे भी पेज बनाया था। फेसबुक पे एक पेज पहले प्रोफाइल बनाई तो वो अराउंड गई 3-4 लाख फॉलोवर, 4.5 लाख फॉलोवर हम लोग कर रहे थे। तो अच्छा चल रहा था फेसबुक। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसा हुआ कि पता नहीं एक दिन क्या हुआ, इनका कोई फेसबुक का कोई अपडेट आया, क्या हुआ कि हमारी आईडी का जो एल्गोरिथम था ना वो बिल्कुल ही बिगड़ गया। जो हम लोग रील डाल रहे हैं एक रातों रात में, एक ऐसा होता है यूट्यूब में कि अगर आप थोड़े से लोगों में या पूरे दुनिया में दिख गए हो तो थोड़ा बहुत ऐसे चलते रहोगे, बिल्कुल रुकोगे नहीं।
थोड़ा बहुत आपके व्यूज आते रहेंगे, आपके सब्सक्राइबर आपको नहीं, फॉलोवर उसमें सपोर्ट पता नहीं करते अचानक से क्या हुआ, जैसे कि तो उसमें हमारी फेसबुक पे हमारी वीडियो काफी अच्छी चलती थी, 10 मिलियन, 9 10 मिलियन 15, जब बताइए आप मिलियन में डेली व्यूज आ रहा और एकदम से 1,50,000 20,000 ऐसे व्यूज हो जाएं तो कितना मालूम है। बहुत सारे विचार, हाय किसी ने हाय लगा दी, किसी ने टोटका कर दिया, ये फोन की पूजा की जा रही है, ये झाड़ू अच्छा हंस रहा था देखो, 6-7 ये महीने तक हम लोगों को मिर्च नींद लिया नहीं हाथ आई में, थी। भाई किसी ने नजर मार दी, ये मिर्च उतार के डाला है जाके, और ऐसे बढ़िया ऐसे थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे टांग के नीचे से उतार के जैसे डाल दी, और नमक लिया उतार दिया, घर में वो धुआं दिया जा रहा है, नजर लग गई है, तो फेसबुक तभी हो पे गया। हम लोग कुछ भी डाल रहे, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं अपना अच्छा कंटेंट, तो हम लोग जो कंटेंट डाल रहे थे तब हमने ना किसी का देखते थे, हम लोग जो मम्मी लिखती थी आप हमारे घर की, वो काफी अच्छा लोगों को पसंद आ रहा था। लोग कह रहे थे अरे भाई तो हमारे घर से, ये तो घर घर की कहानी है, ये तो मेरे घर जैसी बात हो गई, ये आंटी को ये किसने बता दिया, ऐसा था। तो लोग काफी हमें लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अपना कंटेंट डाल रहे हैं अपनी पुरानी आईडी में, फेसबुक में जहाँ से हमने बात छोड़ी थी बरखा तिवारी में, जो हमारी आईडी अब चलती नहीं है, 3-4 लाख फॉलोवर हो गए थे। फिर हमने वो आईडी 3-4 लाख छोड़ दिया फॉलोवर ना। उस समय पे जो क्रिएटर थे, क्योंकि अभी हमारे ज्यादा फॉलोवर हुए हैं, लेकिन 3-4 लाख सबसे ज्यादा या काफी एक अच्छा अमाउंट माना जाता है फॉलोवर में देखा जाए तो जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं वो हमारी आईडी में नहीं चल रहा है, लेकिन जो हमारी ऐसे फैन पेज या दूसरे लोग हमारी वीडियो चुरा के डाल देते हैं अपने उसमें, उनके में व्यूज आ जाते हैं। तो अभी भी लोग करते हैं, उन पर मैं कदम उठाऊंगा। इस वीडियो का अगर तुम देख रहे हो तो समझ जाओ कि मैं क्या करने वाला हूँ, बच के रहो, हमारी वीडियो ना डालो उठा के अपने पेजों पर, बच के रहो। तो उनके पेजों पे वो वीडियो चल रही है जो हमारे पे अटक गई है, हमारी प्रोफाइल में जो बिल्कुल ही गिरी से गिरी 400-500 कितने लाइक आती थी, 1,000 लाइक भी नहीं पकड़ पाते, 1,000 भी नहीं, लोगों को दिखा तक नहीं रहे थे। तो लेकिन वो दूसरे जो हमारे जो डालते थे पेज उठाकर हमारी वीडियो, फैन पेज या कॉमेडी पेज, उनके में चल रही थी लाख मिलियन। तो अब ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि यूट्यूब वालों और फेसबुक वालों से बात करते हैं कि क्या हुआ। तो मैंने रात के 3-3 बजे तक बात करी हुई है फेसबुक वालों से, सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही कि 6-7 हमारी आईडी में क्या हो गया, पता नहीं कौन से जरूल्ला ने नजर मार दी है। बहुत कुछ कोसते थे, जो अपने मन की फीलिंग्स आ रहा है, बहुत सारे लोगों के नाम लेते थे, ये नजर मार दी, उनने नजर मार दी, बहुत ज्यादा वैसी फीलिंग। और ये खैर हुआ भी नजर थी, ऐसे नहीं है कि फिर 1-1.5 महीने बहुत, मतलब एक ऐसा नहीं कि इसमें डालना छोड़ दिया एकदम से, 1-1.5 महीना तक कोशिश की, मगर वही व्यूज का हाल, 50,000 10,000 20,000। फिर हमने इनसे कहा प्रोफाइल को हटाओ, अब पेज उसके बाद हम लोगों ने मिलकर फैसला करा कि अब ये प्रोफाइल गई 3-4 लाख फॉलोवर की शक्ल मत देखो कि हम लोग अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना कंटेंट भी बर्बाद करते जा रहे हैं कि हम लोग सिर्फ डालते जा रहे हैं, चल नहीं रहा है। मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ऐसा कुछ करने का फायदा नहीं। फिर हमने इन 3-4 लाख फॉलोवर की शक्ल नहीं देखी कि अरे यार 3-4 लाख फॉलोवर हो जाएगी, 3-4 लाख 4 लाख 5 लाख फॉलोवर कौन छोड़ देगा, मगर हमने छोड़ दिया। और वहीं फिर हमने एक नई आईडी बनाई, नया पेज बनाया फेसबुक पे, द बरखा तिवारी, और अब उसमें हमारे 9 लाख फॉलोवर होने वाले हैं। और जो ये 3-4 लाख फॉलोवर का आंकड़ा था, ये हमने 2-3 महीने में कंप्लीट कर लिया। ये भी 2-3 महीने में कंप्लीट कर लिया, बहुत जल्दी हमारे, मतलब ये नई आईडिया है मेरे, बहुत जल्दी फॉलोवर बढ़े। यही जर्नी है, यही यूट्यूब का ना नहीं, देखो हम इसमें वीडियो डालेंगे तो हमारे फेसबुक वाली फैमिली के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने सपोर्ट किया, और बहुत सारे वहाँ पे फेसबुक में भी मेरे फॉलोवर हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, और ये वीडियो फेसबुक पे भी डाली जाएगी, इसलिए आप लोगों का मेरा दिल से धन्यवाद। बाकी बात आगे चालू करते हैं। तो ये YouTube, ये सोशल मीडिया जो है, इसकी यही कहानी है कि बिल्कुल बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था किसी क्रिएटर ने मास रिपोर्ट करवा दिया, क्योंकि तब उस समय पे हम ही चल रहे थे फेसबुक पे, 10-10 9-9 मिलियन व्यूज आ ही जा रहे थे। तो ऐसा भी है कि यहाँ पे जलने वाले भी हैं काफी ज्यादा, जो आपके काम को देखे, जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप उनकी फीड में जा रहे होगे, आप उनके फोन में जा रहे होगे, आपको उनके फोन में आपकी वीडियो भी आएगी, लेकिन ना कुछ करेंगे, ना फॉलो करेंगे, ना कुछ करेंगे। तो यही बात है, ये भी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री है, तो दिन इसमें काफी अच्छे आते रहते हैं और काफी बुरे भी आते रहते हैं। हम लोग लेकिन कभी रुके नहीं, और तो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज हम लोग, हमारे यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे 1 मिलियन होने वाले हैं जल्दी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, और इंस्टाग्राम पे भी 1 मिलियन हो ही जाएंगे कुछ समय के बाद। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा गया कि आप लोगों की यूट्यूब की इनकम क्या है। तो रही बात यूट्यूब के इनकम की, इनकम तो कोई नहीं पूरा बताता क्वेश्चन है। था,
और भी क्वेश्चन में नहीं, यही था। यूट्यूब इनकम या अपनी सोशल मीडिया इनकम कोई नहीं बताता है। मतलब ऐसा हम लोग सोशल मीडिया इनकम क्या है, तुम किसी से अपनी सैलरी भी वो पूछोगे ना कि भाई तेरी सैलरी क्या है, वो भी नहीं बताता है। ये नहीं, हम बता देते हैं, नहीं मगर वो अलाउ नहीं है, वो यूट्यूब की तरफ से ही अलाउ नहीं है। लेकिन हमें इतना नहीं मालूम है, लेकिन जितने भी हम लोगों से ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर जो हम लोगों से ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो उन्होंने भी आज तक कभी ऐसा पूरा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया है कि क्या इनकम आती है। नहीं देखो, हम बता देखो, इतना बता दे रहे हैं हम कि मतलब कि हम वाईफाई, सुनो, कि हम वाईफाई का रिचार्ज करवा लेते हैं, घर का पूरा खर्चा उठा सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, छोटू आदि, और अपना मोबाइल का रिचार्ज करा सकते हैं। तो यूट्यूब इनकम हमारी इतनी है कि हमारा घर का खर्चा या फिर हमें किसी भी इक्विपमेंट को मंगाने की जरूरत है तो हम लोग मंगा सकते हैं। आगे हम अपने पैसे से ही, मतलब हम अपनी कमाई से ही मंगा लेते हैं यूट्यूब से, जितने भी यूट्यूब या फेसबुक जितना भी, क्योंकि अब बिना इनकम लिए तो कोई भी काम नहीं करेगा ना। अगर आप किसी दुकानदार या किसी कहीं पे भी काम कर रहे हो, दुकान में या मिस्त्री का काम भी कर रहे हो, तो आप काम तभी करोगे जब आपको पैसे मिलेंगे। बिना पैसे के आज की दुनिया में कोई ऐसा काम करता नहीं। और एक क्या तो आप लोगों की नेटवर्थ कितनी है? तो अभी कोई नेटवर्थ नहीं है हमारी। हम लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में भी है, अभी भी है। हम लोग को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई रील चलती है, कोई वीडियो नहीं चलती है, कोई शॉर्ट नहीं, तो नहीं चलती है। मगर हम अपने मन में ना ये सोच के धैर्य बना लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो भी 4-4, 5-5 साल से वीडियो बना रहा है। चलो, हमने तो अपनी कई आइडिया डिलीट की, दूसरी बनाई थी। हम लोगों ने भी काफी साल मेहनत करा। 2019 से अगर देखा जाए तो कुछ 6-7 साल होने वाले हैं। अगर हमने एक ही आईडी पे लगातार काम किया हो तो कहते हैं हमें इतनी समझ, तो मेहनत तो मेहनत होती है। तुम लोग छोटे छोटे थे, अब ये लोग इस समय मेहनत तब भी करते थे, मेहनत अब भी करते हैं। नहीं, इन लोग की डेट ऑफ बर्थ है 2006, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितने साल के हैं, 20 साल के हैं ये। तो उस टाइम पे 2019 में कितने साल के होंगे? 6-7, मतलब कि 14-15 साल होने वाले हैं 2019 को बीते हुए। तो 14-15 साल के रहे होंगे ये। तो 2019 से हम लोगों का जो जर्नी थी, जितनी अकल थी, जितना दिमाग था, उस हिसाब से काम करते थे। और ऐसा भी नहीं है कि हम घर में रह के लाड़ा राजा बाबू बन के बैठे हों कि जो फैक्ट्री खुली, मतलब पहले लॉकडाउन से ही पहले जब फैक्ट्री तो अभी खुली है, लॉकडाउन से पहले, उससे पहले तो हम घर में ही माल बनाते थे। ये बात है कि मेरे बच्चों ने 10-10 साल के थे तो हम लोग घर में ही ना, जो चाबी तीथर होता है बच्चों का खिलौना खुनखुना, वो घर में ही पोते थे, उनको पन्नी में डालते थे, स्टेपलर पिन में लगाते थे, फिर इनके हम लोग डिब्बे में पैक करते थे, फिर इनके पापा उसको सदर बाजार में बेचने जाते थे। अभी गरीबी देखी होगी और अपनी ज़िंदगी मेहनत से जी होगी। जिन्होंने मतलब कि खुद मेहनत करके कमा के खाया होगा, वो इस पैसे की इज्जत करेगा, कदर करेगा। ये पैसा इसे उड़ाने के लिए नहीं होता है कि ऐसा आराम कर रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बना रहा है, उनके ऊपर लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। तो मेरे दोनों बच्चे में से नहीं है कि जो गर्लफ्रेंड बनाएंगे या कुछ भी है। अब एक ये काफी स्वीट मैसेज है। मम्मी आपकी रील देखते हैं, और मम्मी आपकी, मतलब मेरी मम्मी जो कमेंट लिख रही है, उनकी मम्मी जी ये रील देखती है हमारी, और ये कहती हैं कि जो लड़के घर का काम कर रहे हैं तू भी का, फिर उनकी डांट पड़वा दे। तो ये एक मैसेज अच्छा था, और ये काफी अच्छा मैसेज। आप सब फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? लव योर वीडियोस, लव फ्रॉम उत्तराखंड। तो हम लोग अभी पहले वीडियोस में अभी भी मैं क्लियर कर देता हूँ, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। यही हमारा अभी भी हम लोग स्ट्रगलिंग फेज में है। कोई वीडियो चलती है, कोई नहीं चलती। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि जो वीडियो बना दी उसको हम लोग देखते नहीं है कि चल गई। हाँ, उससे सीख लेते हैं कि अगला कंटेंट हमें क्या बनाना है, अच्छा बनाना है, हमसे क्या गलती हो गई, ये हमारी है। और हाँ, कंटेंट बनाने के लिए तभी बनाना चाहिए जब आपकी फैमिली राजी हो, या फिर अगर आप अकेले बना रहे हो तो या तो आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो। और यूट्यूब की ना ये कमेंट और रहेगा, वो हमने पढ़ा था तो उसका जवाब हम दे दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि आपने क्वेश्चन तो कहा है कि आप कभी हमारे ना क्वेश्चन का मतलब रिप्लाई, हमारे कमेंट का रिप्लाई तो देती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबके कमेंट पढ़े जाते हैं। अब आप बताइए, जहाँ हजारों में कमेंट आ रहे हैं, 200-300 कमेंट आ रहा है, जब मेरे पास टाइम, हाँ सबके पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ लोगों ने पूछा क्या आप भाई दोनों जुड़वा हैं या ट्विंस हैं, तो हम लिख देते हैं हाँ। हम ही सबका रिप्लाई भी करते हैं। कभी आदि के पास फोन होता तो आदि भी कर देता है। हाँ, ये हमारी न्यू अनाउंसमेंट है कि हमने एक न्यू व्लॉगिंग चैनल बनाया है। क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों ने एक न्यू व्लॉगिंग चैनल बनाया है। तो उसमें जाके आप लोग अपना प्यार दिखाइए, जिसमें आप लोग सच में देख पाएंगे कि हम लोगों की लाइफ कैसी चल रही है या कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। तो उस ब्लॉग का नाम है द तिवारी, ब्लॉग चैनल का नाम है द तिवारी टेल्स, यानी कि तिवारियों के किस्से, यानी कि तिवारी फैमिली के किस्से। तो जाइए, सब्सक्राइब करिए। और तो यही हमारी यूट्यूब जर्नी है। हमारा अभी भी स्ट्रगलिंग फेस है,
और 7-8 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी काम करना है सक्सेस लेने के लिए। और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अरेंज मैरिज के भरोसे और बैठे हैं। यूट्यूब हमारी इनकम, Okay. यूट्यूब इनकम क्या, सारी सोशल मीडिया की इनकम इतनी हो जाती है कि हाँ हम लोग काफी सही अर्निंग कर रहे हैं। इतनी भी नहीं कि करोड़ों में कर रहे हैं, लाखों में इतनी नहीं कर रहे हैं जितनी आपको यूट्यूब में या शॉर्ट आपकी फीड में आती होंगी। नहीं ये है मतलब अच्छी, अगर चाहे तो अच्छी लाइफ स्टाइल कि जी सकते 20-20, हैं 21 लाख मगर ठीक, उतना घर का में भी खर्चा हो जाता है, घर का काम हो जाता है, हमारे यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम हो जाता है, अगर कोई करना हो तो इतना अर्निंग कर ले रहे हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यही बात है कि हम ये Q&A वीडियो बनाने का एक नया वो था कि हम लोगों ने एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया है द तिवारी सेल्स, जहाँ से आप लोग हमारी लाइफ, हमारी रिलेटेबल इंडियन फैमिली जो होती रहती है सबके घरों की बातचीत, हमारी स्ट्रगलिंग देख पाओगे कि यहाँ की लोग समझते हैं कंटेंट बना रहे हैं, अरे ये तो अंधा पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा है और करते रहेंगे हम लोग, आगे भी करते रहेंगे जब तक हम सक्सेस मिल जाने के बाद भी करते रहना पड़ता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों के प्यारे प्यारे क्वेश्चन देख के काफी ज्यादा मजा आया। अब पता नहीं सब नहीं और नहीं, रिप्लाई कर जवाब देके भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ठीक तो है, आप इसके लोगों ने पार्ट 2 पूछा। पता नहीं अब कब बनेगा, तो कितने ना समय बाद। मगर प्लीज आप लोगों से दोबारा फिर रिक्वेस्ट है, जो हमारी नई आईडी है जो उस पे आप जरूर जाएं। नहीं आईडी नहीं होती है, हाँ नया चैनल होता है जो भी ना, तो उस पे आप लोग जरूर जाइए और नाम याद तिवारी रखिए। सेल्स, और जाइए सब्सक्राइब करिए और अपना हमारी फैमिली से जुड़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।